स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों ठीक है केमिस्ट्री का दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपके भी दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो उनको भी इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। और अभी तक दोस्तों वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप सभी दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी 50 एमसीक्यू प्रश्न बताने वाले उसको अच्छी तरह से देख के जाइए और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में धमाका मचा के आइए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है केमिस्ट्री और बगल में रसायन विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन तो दोनों देखते चलिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 51 नंबर से दोस्तों आपका एग्जाम में प्रश्न स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो कहता डैश गैस मुक्त होती है जब H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। तो कौन सा गैस मुक्त होता है दोस्तों जब कि H2SO4 के साथ ठीक है जिंक का उपचार Zn का उपचार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का मुक्त हो जा हाइड्रोजन गैस दोस्तों ये आपका मुक्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर है H2। ठीक है, चलिए आगे 52 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है त्वरित चूना डैश है। तो त्वरित चूना कैसा होता है दोस्तों आपको बताना। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग जवाब देख लेते हैं। तो जो त्वरित चूना है दोस्तों ये आपका होता है, इसका जो सूत्र होता है CaO, जो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जो चूना पत्थर, यानी कि जो बाजार से चूना लाते हैं CaO। ठीक है, और आपका जो घर में सफेदी कराते हैं तो उसका जो सूत्र हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बुझा चूना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 53 नंबर का था ढाला चूना। ठीक है, ढाला चूना। ठीक है, यहाँ पर बोलता है क्या कि जो धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डैश की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। कैसा पतली परत बनाता है दोस्तों, यहाँ पर जो बनाता है CaO3 का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर D नंबर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों 54 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि डैश श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 ठीक है और पानी का उत्पादन करता है। तो कैसा श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और पानी का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज के साथ। ठीक है, ग्लूकोज श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और यहाँ पर पानी का उत्पादन करता है H2O का। ठीक है, चलिए 55 नंबर है दोस्तों कहता है लोहमय गंधक। ठीक है, स्फटिक का रंग डैश है। तो कैसा रंग होता है दोस्तों लोहमय गंधक का आपका रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग है दोस्तों ये आप सभी का होता है कैसा, तो ये आपका होता है हरा रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न कहता है जब लेड नाइट्रोट को ठीक है गरमाया जाता है तब डैश का क्या होता है उत्सर्जन पाया जाता है। तो लेड नाइट्रेट को गरमाने पर कैसा ठीक है कैसा उत्सर्जन होता है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका उत्सर्जन हो जाएगा, तो यहाँ पर जब भी लेड नाइट्रेट को गरमाइएगा तो यहाँ पर देखिए 56 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, NO2 का क्या होता है, तो यहाँ पर उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है दोस्तों 57 नंबर का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर समीकरण आपके लिए दिया गया है Na2 ठीक है SO4 ठीक है सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, और बनता दोस्तों बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता। तो यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो दोनों ओर से क्या करा दोस्तों अदला बदली करा। ठीक है, Na जो आपका Cl के साथ अभिक्रिया कर लिया और B आपका SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो दोनों ओर से अदला बदली को कहते हैं दोहरा विस्थापन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 के राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे 58 नंबर ठीक है कि चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को ठीक है ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए डैश गैस के साथ चिप्स के बैग को फ्लश करते हैं। तो कैसे गैस के साथ दोस्तों चिप्स को फ्लश किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि चिप्स जो है चिप्स के साथ नाइट्रोजन गैस उसमें मौजूद रहता है ताकि चिप्स खराब ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 59 नंबर का प्रश्न कहता है चूने के पानी के माध्यम से ठीक है चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर ठीक है डैश प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर HCO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे 260 नंबर का था डैश का घोल बिजली का संचालन नहीं करता। तो कैसा घोल दोस्तों बिजली का संचालन नहीं करता? तो यहाँ पर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप सभी का ग्लूकोज, या ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या क्या? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का घोल बिजली का संचालन नहीं करता है। ठीक है, चलिए कंडक्ट नहीं होता, नॉट। ठीक है, चलिए 61 नंबर में दोस्तों प्रश्न करता है रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच वैल्यू होता है दोस्तों आप सभी का 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। ठीक है, 7.4। ठीक है, चलिए आगे 262 नंबर है कि हमारा पेट ठीक है डैश एसिड को उत्पादन करता है जो पाचन के लिए मदद करता है। तो कैसा एसिड का उत्पादन करता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। तो हमारा जो पेट है दोस्तों आपको पता है जो ये इस किस प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करता है, यानी HCl का। ठीक है, HCl इसका राइट आंसर होगा। चलिए जो आप नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न का था बिच्छू बुट्टी के डंक मारने वाले बाल के उभरने यहाँ पर चुभने पर ठीक है जलने के दर्द का कारण बताइए। तो क्या होता है दोस्तों उसमें कैसा एसिड पाया जाता है? तो 63 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेथनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मेथनोइक, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 64 नंबर डैश बेकिंग सोडा है। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का सूत्र नहीं दिया है, बल्कि उसको हिंदी में यहाँ पर सूत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का प्रश्न संख्या 64 का बेकिंग सोडा क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सोडियम ठीक है हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या है? तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे का नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 65 नंबर की ओर। ठीक है, चलिए तो 65 नंबर का था दोस्तों कि यहाँ पर बोरॉक्स के निर्माण के लिए डैश का उपयोग होता है। तो कैसा उपयोग होता है? तो 65 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों 66 नंबर डैश प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो CaSO4.12H2O। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, CaSO4.12H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाई यहाँ पर हाइड्रोज यहाँ पर क्या हो जाएगा जल। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब 67 नंबर दोस्तों कि धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को डैश कहा जाता है। तो खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? धातुओं जब खिंचाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों लचीलापन। जब लचीलापन होगा तभी किसी भी चीज को आप खींच सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछता है दोस्तों कि ज्यादा जो है ठीक है खींचा यहाँ पर ज्यादा तन्य धातु कौन होता है? तो यहाँ पर Au हो जाए। ठीक है, सोना। चलिए आगे 268 नंबर डैश अत्यंत आघात वर्धनीय धातु है। तो आघात वर्धनीय दोस्तों जिसको पिटता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है Au। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दोस्तों 59 नंबर का प्रश्न का था डैश गैर धातु है लेकिन चमकीला, यानी कि दोस्तों यहाँ पर धातु की बात कहा जा रहा और चमकीला। तो अधातु और चमकीला दोस्तों आयोडीन होता है। ठीक है, जो कि अधातु होते भी चमकीला है। 70 नंबर में दोस्तों डैश ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। तो ठंडा पानी के साथ दोस्तों शीतल जल के साथ कौन प्रतिक्रिया नहीं करता? तो मैग्नीशियम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों अगर वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब जब से कर लीजिएगा। चलिए 71 नंबर है बहुत पतला HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव डैश गैस विकसित होता है। तो कैसा गैस विकसित होता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो गैस है दोस्तों यह हाइड्रोजन गैस विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे 272 नंबर प्रतिक्रिया का क्रम है। तो प्रतिक्रिया का क्रम कैसा है? चारों ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद है एल्युमिनियम, जिंक और Fe। ठीक है, यानी कि फेरक। चलिए अब है दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 73 नंबर की सीना बार डैश है। तो सीना बार का सूत्र क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। तो सीना बार का जो सूत्र होता है दोस्तों ये होता है HGS। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 74 नंबर में दोस्तों के सल्फाइड आयस्कों को डैश के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो सल्फाइड आयस्कों को दोस्तों किसके द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भुनने में। ठीक है, चलिए 75 नंबर में का जो प्रश्न का था दोस्तों Fe और ठीक है Fe2O3 यहाँ पर 2L ठीक है 2Al जो कि एक समीकरण दोस्तों बन जाता है 2Fe और Al2O3। तो इस प्रतिक्रिया को कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे आपको बताना है। क्या पकाना कहेंगे या थर्माइट प्रक्रिया या थर्मल प्रक्रिया या विस्थापन?
तो इसको हम लोग दोस्तों कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे थर्माइट प्रतिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो आज के इस वीडियो में 25 प्रश्नों को सोल्व किए हैं दोस्तों। अगर नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों पार्ट 2 इसका बनेगा, जो कि और भी प्रश्नों को सोल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर 100 तक का। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।